जय माता दी दोस्तों, वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में चौकी जो है वो कब उठानी है, साथ ही साथ चौकी के पास रखा हुआ जो भी सामान है उसका हमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है। संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, बहुत सारी बहनें जो वट वृक्ष की डाल लगा के घर में पूजा कर रही हैं, जिनके पास वट वृक्ष की डाल नहीं है, ऐसी बहनें तुलसी माता की पूजा कर सकती हैं या कैलेंडर लगा के पूजा कर सकती हैं। या अगर कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप घर में कलश स्थापना करें और विधिवत रूप से उस कलश को वट वृक्ष मान के विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। और जो फेरी या परिक्रमा है वो सब कुछ उसी प्रकार से करें जो आप वट वृक्ष के पास करती हैं। अगर आपको वट की डाल या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल पा रही हैं तो आप कलश स्थापना करके भी पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। अब बहुत बार प्रश्न आते हैं कि दीदी जैसे वट की डाल मैंने लगा रखी है तो उसका हमें क्या करना है। वैसे मैंने वीडियो जो है वो डाल रखी है, एक बार फिर से आप सबको बता दे रही हूँ कि वट की डाल आप घर पे लगा के पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करती हैं तो आप पूजा हो जाने के बाद में उस डाल को साथ ही साथ उस पत्तों को ऐसे ना फेंकें, क्योंकि देखिए अभी क्या है, अभी जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है, आप लगाती हैं पूजा करते समय ही जो डाल है वो सूख जाती है, पत्ते जो है वो टूटना प्रारंभ हो जाते हैं, फिर वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि जो वट वृक्ष की आप डाल लेके आई हैं उसकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद में आप उस वट वृक्ष की डाल को किसी भी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे किसी के पैर नहीं पड़ते हैं। आप कहीं भी ऐसे रास्ते में मान लीजिए पूजा अर्चना करने के बाद में आपने फेंक दिया, फिर वो किसी के पैरों के नीचे आ रही है तो फिर ये उचित नहीं रहता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप चाहें तो जहाँ से तोड़ के लाई हैं वहीं आप रख भी सकती हैं, या आप चाहें तो किसी मान लीजिए पेड़ के नीचे भी उसको दबा सकती हैं। जैसे पत्ते वगैरह हैं तो सब नीचे जो है वो दबा सकती हैं, या आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे किसी के पैर ना पड़े। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आइए चौकी की बात करते हैं। जो चौकी है पूजा की, सुबह आप पूजा करते हैं तो चौकी को शाम को हटा देना चाहिए। कम से कम 4-5 घंटे जो है वो रखी रहने देना चाहिए, उसके बाद जो चौकी है वो हटा देना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आपने सुबह पूजा की है तो आप शाम को जो चौकी है वो पूरी विधिवत रूप से हटा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप शाम को हटाना भूल गई हैं या किसी कारण बस कहीं चली गई हैं, जो भी मान लीजिए रहा हो, तो आप अगले दिन स्नान वगैरह करके अगले दिन भी चौकी जो है वो हटा सकती हैं। कई बार बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी जैसे हमने पूजा कर ली, आज गुरुवार पड़ रहा है तो हम शाम को चौकी हटाएं या ना हटाएं। तो आपने गुरुवार को ही चौकी रखी है, गुरुवार को ही हटा रहे हैं, इसमें कोई दोष जो है वो नहीं है। अगर आप नहीं भी हटाना चाहती तो अगले दिन शुक्रवार पड़ रहा है तो आप शुक्रवार को भी स्नान ध्यान करने के बाद में जो चौकी है वो हटा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। यहाँ पे मैं सामान की बात करूँगी। आपने अगर कलश स्थापना की है तो कलश के अंदर जो सिक्का या जो भी चीज़ें आपने रखी हैं, मान लीजिए हल्दी की गांठ वगैरह, या जो सिक्का है वो आपको अपनी तिजोरी में रखना है। आप बाकी चीज़ें जो हैं वो बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें प्रसाद के रूप में आपके काम आ सकती हैं, आपके घर वालों के काम आ सकती हैं या किसी अन्य के काम आ सकती हैं, उन सारी चीज़ों को आपको हटा के सबको दे देना चाहिए। चाहे वो प्रसाद हो गया, चाहे वो गुलगुले हो गए, पुए हो गए, या मान लीजिए कई बारी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो प्रसाद होता है, फिर हमें लगता है कि अब हम ये कैसे खाएं, या बहुत सारे मन में जो भी प्रश्न आते हैं, तो आप गाय को खिला सकती हैं, गौ माता को जो है वो खिला सकती हैं। जो प्रसाद है पैरों के नीचे न डालें, प्रसाद की जो एक तरीके से अनादर है वो बिल्कुल भी ना करें। जो भी चीज़ें आपके जैसे
फल हो गया तो वो आप प्रसाद के रूप में आप स्वयं खाएंगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपने घर वालों को प्रसाद के रूप में दे सकती हैं। जो भी पंखा है वो आप चाहें तो दान भी कर सकती हैं, अगर आपके यहाँ दान करने की परंपरा है तो। जैसे श्रृंगार की चीज़ें रख के बहुत सारे लोग दान करते हैं, आप अपने बड़ों को भी दे सकती हैं। बहुत सारे लोग श्रृंगार की चीज़ें जो है वो अपनी सास को देते हैं। अच्छा, ये भी प्रश्न आ रहा था कि दीदी जैसे श्रृंगार की चीज़ें हैं, हमारी सास जो है वो मतलब हमारे ससुर नहीं है, वो विधवा है सास, तो उनको दें या ना दें, तो भूल के भी आप ऐसी गलती ना करें। सुहागन स्त्रियां जब सुहाग की रक्षा के लिए पूजा करती हैं तो कभी भी विधवाओं को ये सामान जो है वो नहीं दिया जाता है। आप अपने से बड़े किसी को भी दे सकती हैं, आप अपनी जेठानी को दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं, या आप अपने मायके पक्ष में अपनी भाभी को दे सकती हैं, अपनी माँ को दे सकती हैं, अपनी बड़ी वाली दीदी जो भी यहाँ हैं आपके पास उनको दे सकती हैं। लेकिन एक सुहागन स्त्री जो है जब श्रृंगार का दान करती है तो कभी भी विधवा स्त्री को जो है वो नहीं देती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ जो भी आपने चीज़ें रखी हैं प्रसाद के रूप में वो आपको वितरित करनी होंगी। जो आपने कोछा में अपने मान लीजिए साड़ी के पल्लू में प्रसाद डाला है वो आपको स्वयं खाना है, वो किसी को नहीं देना है। बाकी जो भी प्रसाद है वो आप अपने घर को वालों को वितरित कर सकती हैं, और जो चीज़ें आपके यूज़ में आ सकती हैं वो आप चीज़ें यूज़ करें। जो दान कर सकती हैं वो दान करें, और जो चीज़ें किसी के काम में नहीं आ रही हैं ऐसी चीज़ों को बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लग रहा है कि आप नहीं खा पा रहे हैं या जो भी समस्या है तो आप गौ माता को जो है वो दे सकती हैं। जो जल आपने दिया है वो आप किसी वृक्ष की जड़ में डाल सकती हैं। इसी प्रकार से जो भी चीज़ें आप यूज़ कर सकती हैं वो यूज़ करें। जो प्रवाहित करने लायक है किसी के यूज़ में नहीं है ऐसी चीज़ें प्रवाहित कर सकती हैं। बाकी प्रसाद जो है वो आप ग्रहण कर सकती हैं। जो चौकी है वो अगर मान लीजिए सुबह पूजा की है तो आप शाम को चौकी हटा दें। शाम को अगर हटाना भूल गई हैं तो फिर आप अगले दिन स्नान करने के बाद जो चौकी है वो हटा सकती हैं। तो चौकी का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।